आज हम लोग बिहार के कुछ प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल के बारे में जानेंगे, उसको पहचानने के लिए सीखेंगे कि कैसा है, उसका क्या महत्व है। हमारे हाथ में एक तस्वीर दिख रहा है, सब आदमी इसको गौर से देख लो, ठीक है? सब आदमी इसको गौर से देख लो। ये जो तस्वीर तुमको दिख रहा है, ये है केसरिया स्तूप। क्या है? और ये पूर्वी चंपारण, बिहार के पूर्वी चंपारण जिला में है। किस जिले में है? और ये बौद्ध धर्म के रिलेटेड सबसे बड़े स्तूपों में से एक माना जाता है। कौन सा? केसरिया स्तूप। केसरिया स्तूप क्या है? बौद्ध धर्म के सबसे बड़े स्तूपों में से एक स्तूप है, ठीक है? इसके बाद हम दूसरा देखते हैं। ये तस्वीर दिख रहा है तुम लोगों को, ठीक है? ये तस्वीर है महाबोधि मंदिर का। किसका तस्वीर है? महाबोधि मंदिर का। और ये महाबोधि मंदिर कहाँ अवस्थित है पता है तुम लोगों को? कहाँ पे? बिहार के गया जिले में। कौन जिले में? गया जिले में अवस्थित है महाबोधि मंदिर। यही कहा जाता है कि भगवान बुद्ध को किसका प्राप्ति हुआ था? ज्ञान का। किसका प्राप्ति हुआ था? अभी ये बिहार के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल में से एक है। एक दहाई। ये क्या है? एक दहाई में देखो कितने इकाई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 इकाई मिलके कितना बना? एक दहाई। 10 इकाई मिलके कितना बना? एक दहाई। अब ऐसे ऐसे ये देखो कितना दहाई है? 10 दहाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर ये 10 दहाई को उठा के इस सैकड़ा पे रख दें तो देखो 10 दहाई मिल करके, 10 दहाई मिल करके 1 सैकड़ा के बराबर हुआ। 1 सैकड़ा में कितना दहाई? 10 दहाई। कितने दहाई? 10 दहाई, ठीक है? अब देखो जैसे ये है 1000। ये क्या है? ये 1000 है। तो 1000 में कितने सैकड़े होते हैं? इसके लिए देखो ये सैकड़ा है ना, 1 सैकड़ा 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 सैकड़ा मिलाते हैं, देखते हैं किसके बराबर? 1000 के बराबर होता है क्या? देखो दोनों बराबर हो गया। 1000 में कितना सैकड़ा? कितना सैकड़ा? 10। और 1 सैकड़ा में कितने दहाई? 1 सैकड़ा में कितने दहाई? 10 दहाई। देखो बात समझ में आया? तो इस चीज को हम लोग किताब में रखते हैं ना, देखते हैं ना, इसको प्रैक्टिकली भी करके देख कर समझ लिए ना, समझ में रहेगा ना, भूलेगा नहीं ना? गुड, थैंक यू। कुछ देख रहे हैं लोकोक्तियां और मुहावरे जो गांव घर में प्रचलित होता है ना, समझे? उसके बारे में। जैसे एक मुहावरा है टांग अड़ाना। क्या है? टांग अड़ाना। इसका क्या मतलब होता है जानते हो? जैसे कोई आदमी कोई काम कर रहा होता है, उसमें जाके तुम टांग अड़ा दिया। टांग अड़ाने का मतलब बाधा पैदा करना, अड़चन पैदा करना, समझ रहे हो? जैसे इसको अगर वाक्य के रूप में बनाना है, बोलना है तो कैसे बनाएंगे? गौरव कुछ काम तो करता नहीं, लेकिन अपने मनोज के हर काम में टांग अड़ाता है। क्या करता है? टांग अड़ाता है। जैसे एक लोकोक्तियां है यहाँ पे, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। इसका क्या अर्थ होता है? ईश्वर का महिमा अपरंपार है, ईश्वर की बातें जो है विचित्र है। क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति, क्या इस गेम का नाम है अंक बताओ नंबर पाओ। इसमें कुछ सवाल दिए हुए हैं, उसका आंसर जवाब हम देंगे और तुमको चूज करना है कि कौन सा सही सवाल है, किस सवाल का हम जवाब बोले हैं। जो ज्यादा आंसर को टिक करेगा वो अंत में क्या होगा? विनर। तो चलो ठीक है। 3 पॉज कर लीजिए। जो अपना दे दिया। 15 8 8 2 14 4 28। चलो खत्म हो गया। कली कुमारी को मिला टोटल 3 2 5 अंक और सोहन कुमार को इस तरह से विनर रहा कौन? कली कुमारी। इसके लिए एक बार जोरदार ताली। गुड गुड, बैठ जाओ। अलग अलग प्राइस का कुछ स्टिकर रखा हुआ है। जैसे इसका कितना प्राइस है? 700। इसका कितना प्राइस है? 150। तुम सबों को जो है ना 1000 रुपया हम दिए हैं। कितना दिए हैं? और शर्त यह है कि 1000 रुपया में कौन ज्यादा से ज्यादा सामान खरीद सकते हो। ज्यादा सामान कब खरीदोगे? जब वो छोटा छोटा कम दाम वाले चीजों को ज्यादा कलेक्ट करे। वो जिसके पास ज्यादा पीस रहेगा वो जीत जाएगा, ठीक है? रेडी करें? 3 पे तुम लोग रेडी? तुम लोग को जो है ना कम दाम वाला सामान को उठाना है, ठीक है? 1 2 3 गो। देखो ना, तुमको इधर दिख नहीं रहा है? उठा ना, उठा। 1000 से बेसी जिसका प्राइस हुआ वो गेम से आउट हो जाएगा। सामने हाथ में जोड़ करके 1000 से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना। लो ना अगर पूरा है तो 750। अब हम गिनेंगे, काउंट करेंगे। 1000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लो कितना हुआ? स्टॉप। देखो तुम्हारा 110 3 3 3 6 6 5 11 तुम आउट हो गई। तुम 1000 से ज्यादा कलेक्ट कर ली। तुम्हारा है 250 4 2 6 7 4 1100। 1000 से ज्यादा का सामान ले ली। तुम्हारा 150 150 300 300 2 500 5 3 800 का लिया है। ये चारे को सामान लिया। तुम कितने लिया? तुम तो बहुत सामान लिया है। 50 20 70 7 12 18 40 85 25 95 377 125 230 12। ये लड़का विनर हुआ। ये 1000 से कम में ही कितना सामान का मार्केटिंग किया? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सामान। वेरी गुड। इसके लिए ताली बजा दो। गुड गुड गुड। चलिए बैठिए आप लोग। ये हम श्रुति संभिन्नार्थक शब्द के बारे में आज FLN कीट के माध्यम से जानेंगे। श्रुति संभिन्नार्थक शब्द क्या होता है कि वो सुनने में तो एक समान लगता है, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होता है। बात समझ रहा है? जैसे बदन,
वो दोनों बदन, बदन मतलब होता है शरीर, क्या होता है शरीर, लेकिन वो दोनों वदन, वदन मतलब होता है मुख, क्या होता है मुख होता है। कोई दिक्कत? 1 2 3 4 5 6 7, या इधर से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7, जैसे इसमें देखो 4 3 7, 4 3 7 डॉट है ना। तो हमको क्या करना है, इस 7 के किधरों से किधर पूछा रहा है, इसमें से हम कोई भी एक के अल्फा से रख लेते हैं इसको, ठीक है। इसके बावजूद हमें इस तरह से अरेंज करना है कि किधरों से गिने, फिर किधरों से गिने वो पूरा 7 ये हो जाएगा, ठीक है। तो कौन रहेगा सबसे पहले, ठीक है। देखो एक के बाद कोई एक के बाद इधर दिया साइड में, अब तुम इसको अरेंज करो, ठीक है। देखो ना अभी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सही बोला ना, करो भाई करो। चलो ये हटाई, दूसरे को उठा के दूसरे तीसरे जगह भी रख सकते हो, कोई दिक्कत है, पूरा सही रख दे कोई अब तुम इसमें किसी के उठा के रख सकते हो और उसको साथ साथ ही जोड़ना, किसी को और ये साइड हो गया, ठीक है। दूसरे के हटाओ, किसी और जगह रखो, जैसे यहां पे रख दिया एक दो मैंने किया, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 पूरा हुआ, 7 पूरा हुआ, ठीक है। फिर रख देते हैं, अब ट्राई करेगा क्या करना है पता है ना तुम लोगों को, 1 2 3 4 5 6 7 कितना है, किधर से इधर से गिनेगा, इधर से गिनेगा, इसमें से हम क्या करेंगे एक केला को हटा लेंगे, फिर बाकी बचे हुए केला को इस तरह से अरेंज करना है, वो कितने का हो जाए 7। अब ट्राई करेंगे, ठीक है। चलो ये